होकर रखने वाला कंस उसी समय रथ से उतरा। कहां अभी सुंदर सुंदर श्रृंगार करता रहा और अब उसी पल में श्रृंगार को समाप्त करने पर लगा है। महाराज लेकिन देखो देवकी मां की जीवन की भागवत महापुराण में सुखदेव भगवान ने कहा है राजा परीक्षित से, राजन कंस देवकी के बाल को पकड़कर घसीटकर रथ से नीचे उतारता है, मारने के लिए तैयार है। और वसुदेव कंस से कहते हैं देवकी को छोड़ दो और जिस प्रकार से शर्त मानना चाहते हो वो मुझसे शर्त ले लो। लेकिन देवकी कुछ बोलती नहीं। देवकी ने वसुदेव से कहा नहीं मेरी सुरक्षा करो, और कंस से कहा नहीं मुझे छोड़ दो। बोले क्यों? बोले बस भगवान पर विश्वास है, इतना विश्वास है भगवान पर कि मुझे भगवान से ये नहीं कहना मुझे बचा लो और ये नहीं कहना मुझे छोड़ दो, दोनों बातें नहीं कहने, इतना विश्वास भगवान पर। और तब भगवान के उस प्रभाव के माध्यम से कंस के हृदय में ये बात आई कि सभी हमारे समाज में अपनी बात को बदल देते हैं, लेकिन वसुदेव जी एक बात पर निश्चय रहते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं, ये बदलते नहीं हैं। वसुदेव जी ने कहा तुम्हें देवकी के 8वें लाल से डर है, देवकी के 8वें लाल तुम्हें दे दूंगा। कंस ने कहा मैं नहीं विश्वास करता। वसुदेव ने कहा हम दोनों को बंदी बनाओ, एक नहीं 8 के 8 लाल तुम्हारे सामने को उपस्थित रहेंगे। कंस प्रसन्न हुआ, दोनों को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। मैं आपसे निवेदन करूं, वसुदेव और देवकी भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। आज तो महाराज कंस को मालूम चला एक पुत्र का जन्म हुआ है। कंस दौड़ा दौड़ा आया, पुत्र को हाथ में लेकर के मारने के लिए तैयार हुआ। छोटे से बालक को देखा, मन में दया आई, छोड़ दिया, नहीं मारूंगा इसे, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है। लौट गया। महाराज जैसे लौट करके राजमहल में पहुंचा, नारद जी पहुंचे, बोले कंस से पूछे क्या हाल है? बोले सब ठीक है। बोले तुम्हें डर तो लगता है देवकी के लाल से? बोले हाँ डर तो लगता है। बोले लेकिन एक बात ध्यान रखना। बोले क्या? बोले नारायण की गिनती कहां से प्रारंभ हो कहां समाप्त हो कोई मालूम नहीं, पहला 8वां हो सकता है और 8वां पहला हो सकता है। कंस ने पूछा डर करके ये कैसे? तो महाराज संत महापुरुष लोग सुनाते हैं, अलग धर्म ग्रंथों में कथा आती है। कहने लगे नारद जी ने एक कमल की पंखुड़ी जो अष्टदल वाली है, बोला इसकी गिनती कर दो। कंस ने पूछा कहां से गिनती करूं? तो नारद जी ने कहा बस यही तो नारायण की गिनती है, मालूम नहीं किसे पहला मान ले और किसे 8वां मान ले। कंस ने कहा अब तो जाकर के उसे मृत्यु दंड देना ही पड़ेगा। जाकर के कंस ने उसे मृत्यु दंड दिया। 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 6 बालकों की हत्या कंस ने कर दी। अब 7वीं बार भगवान श्री के ज्येष्ठ भ्राता श्री स्वयं संकर्षण बलराम जी आज पधारे मां देवकी के उदर में। उसी समय भगवान ने योग माया से कहा जरा सहायता करो थोड़ी लीला करने में। बोले क्या सहायता करना है? आज का विज्ञान कितना आगे होगा। भगवान ने योग माया से कहा मेरी माताओं में से मेरी एक माता रोहिणी नंद गांव में बाबा नंद के यहाँ रहती हैं। माता देवकी के गर्भ में पल रहे मेरे भाई संकर्षण को निकालकर रोहिणी मां के गर्भ में निवास करा दो, उनका जन्म वहां हो जाए। इतना जब साइंस खोज कर वहां पहुंचेगा हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार, तब तक क्या इस जो है जिंदगी और दृष्टि की स्थिति होगी। योग माया ने भगवान का आदेश मानते हुए सिरोधारी करके उसे पालन किया और 8वीं बार परमात्मा स्वयं मां देवकी के गर्भ में पधारे। देवता लोग आकर के भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, अनेक अनेक प्रकार की स्तुति किया है। आज तक कंस के अत्याचार से समस्त अग्नि कुंडियों में अग्नि बुझ चुकी थी, समस्त जगह जल का बहना बंद हो गया था, समस्त जगह जल मैला हो गया था,
संत महात्माओं के जीवन की साधना समाप्त हो गई थी। कोई साधना नहीं करने पाता था, कोई जप नहीं करता, कोई यज्ञ नहीं करता, कोई होम नहीं करता, कोई श्राद्ध नहीं करता, कोई तर्पण नहीं करता, कोई ब्राह्मण भोजन नहीं कराता, कोई किसी प्रकार से धर्म का आचरण नहीं करता था। इतना अत्याचार बढ़ गया था। लेकिन आज जैसे ही परमात्मा माँ देवकी के गर्भ में आए, स्वयं अपने आप यज्ञ कुंडों की अग्नि जल चुकी है। आज तो जमुना जी निर्मल शीतल पवित्र होकर बहने लगी हैं। आज शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगा है। आज ऋषि मुनि बैठे हुए प्रसन्न होने लगे हैं। आज आकाश मंडल से देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं। समस्त प्रकार से देवता लोग भगवान की स्तुति गाते हैं। सभी का मन प्रसन्न है। महाराज धीरे धीरे समय बीता। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रात्रि के 12 बजे के समय भगवान श्री कृष्ण देव की माँ के सामने प्रकट हुए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अभी धीरे से बोलना। जब नारायण प्रकट हुए, मैया देवकी ने भगवान की स्तुति किया। उस समय माँ देवकी और वसुदेव के बंधन खुल गए। जीवन में जब भगवान आता है तो बंधन खुल जाते हैं, और जब माया आती है तो बंधन पड़ जाते हैं। आज तो माँ देवकी और वसुदेव ने भगवान की स्तुति किया है। भगवान ने कहा है, मेरी प्रतीक्षा में आपको बहुत कष्ट सहना पड़ा। अभी 11 वर्ष कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी है। इसके उपरांत आकर के मैं आपके पुत्र होने का सुख आपको दूंगा। अभी मैं कुछ करूं, इसके लिए मेरे माता पिता जसोदा मैया और बाबा नंद ने भी तपस्या किया है। आपको जन्म देने वाले माता पिता, उनको पालन करने वाले माता पिता होने का मैं वरदान दिया हूँ। इसलिए मेरा पालन वे माता पिता करें। आप मुझे ले जा करके उनके घर पहुंचा दे। वसुदेव ने कहा, कैसे? भगवान ने कहा, मुझे मस्तक पर धारण करो, संसार का बंधन समाप्त हो जाएगा। जब जब परमात्मा मस्तक पर रहेगा तो जीवन में कोई बंधन नहीं होगा, और जब जब माया मस्तक पर रहेगी संसार का कोई बंधन खुलेगा नहीं। आज तो वसुदेव ने परमात्मा को सिर पर धारण किया है। कारागृह के बंधन खुल जाते हैं, हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ी खुल जाती है, मार्ग मिल जाता है। आज तो भगवान को सिर पर धारण करके चले हैं, जमुना जी में पहुंचे। जमुना जी जानती हैं आज तो जगत का पति मेरा भी पति है। आज जमुना जी के मन में आया, क्यों ना आज भगवान का चरण स्पर्श कर लूं। जमुना जी बढ़ने लगी। भगवान ने देखा जमुना जी मानने वाली नहीं, और महाराज वसुदेव जी कैसे पार करेंगी। भगवान ने अपने पांव को बाहर निकाला है, जमुना जी ने स्पर्श किया, आज तो मार्ग दे दिया है। आज वसुदेव जी जाकर के नंदगांव में पहुंचे। वहां योग माया का आगमन है। सभी सोए पड़े हैं, कोई नहीं जग रहा है। महाराज योग माया को लेकर के भगवान को सुला करके आज वसुदेव जी चले आए। और जब वसुदेव जी कारागृह में पहुंचे, हथकड़ी लग गई, बेड़ी पड़ गई। कंस को मालूम हुआ, कंस दौड़ा दौड़ा आया, उस योग माया को लेकर के मारने के लिए तैयार हुआ। योग माया कंस के हाथ से छूटी, विंध्याचल पर्वत पर जाकर विंध्यवासिनी बनकर के निवास करने लगी। कंस को बताया, तुझे मारने वाला बाबा नंद के यहाँ आ गया है। और महाराज बाबा नंद के यहाँ की स्थिति क्या है? बाबा नंद के यहाँ ग्वाल बाल और महाराज गोपियां रात्रि को सोती नहीं। जरा भी कोई खुटकने की आवाज आ जाए तो पूछने लगती हैं, बाबा आपके घर में क्या हुआ। पता लगाने के लिए तैयार हैं कि बाबा के घर में कब लाला आ जाए। और आज जब सवेरा हुआ तो मैया यशोदा के पास कन्हैया बाबानंद गौशाला में बैठे हुए भगवान का ध्यान करते हैं। आज तो बहन सुनंदा ने देखा और देख करके दौड़ी दौड़ी गई बाबा नंद को बताई। और जैसे नंद जी से बताने लगी, उसी समय ग्वाल बाल प्रतीक्षा करते हैं। दरवाजे पर भीड़ लगी है, सभी लोग बोल पड़े, अरे आज तो नंद घरिया नंद भयो, कन्हैया लाल की नंद घरिया नंद भयो, कन्हैया लाल भयो, नंद घरिया नंद भयो, कन्हैया लाल की नंद घरिया नंद भयो, कन्हैया लाल की नंद घरिया नंद भयो, कन्हैया लाल की। अब महाराज अपने अपने घर से गोपी ग्वाल नाचते गाते बजाते और भर भर के टोकरियों में सामान बधाई देने के लिए
भयो जय कन्हैया अनेक अनेक प्रकार से बधाई देने के लिए चल पड़े सभी गोपी ग्वाल। आज तो दही का, माखन का, हल्दी का कीच मचा है वृंदावन में। अनेक अनेक प्रकार की बधाई का सामान लेके आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़े दीने और दीनी पाल की दीने घोड़े दीने और दीने पाल की। ओ हाथी दीने घोड़े दीने और दीनी पाल की हाथी दीने घोड़े दीने और दीने पाल की। नंद आनंद भयो जय यशोदा लाल की नंद आनंद भयो जय यशोदा लाल की। जय यशोदा लाल की जय गिरधर गोपाल की जय यशोदा लाल की जय गिरधर गोपाल की। नंद आनंद भयो जय यशोदा लाल की नंद आनंद भयो जय यशोदा लाल की। जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना हो। बड़ भागिन बात यशोदा ऐसे तो जानो बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसे छुपन जायो बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसे छुपन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन दाय खिलायो। ताको डार झुलायो पलना